तो, तो आज भी हम लोग राम कथा का आनंद लेते हैं। हर हर महादेव बिल्कुल सब लोगों बिल्कुल को। बिल्कुल कृष्णाय बिल्कुल। वासुदेवाय देवकी सुताय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ताप्त कांचन गौरांगी राधा विंद्रावनेश्वरी वृषभान सुतम देवी प्रणमामि हरि प्रिये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। तुमादिदेवा पुरुषा पुराण त्वमस्त्वविश्वस्य परञ्च धामं वेत्तासि वेदं च परञ्च धामं त्वया ततं विश्वमनन्तरूपं वायुर्मयोऽग्निवरुणा शशाङ्का प्रजापतिस्त्वा प्रपितामहस्य नमो नमस्ते सुतः स्वकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। गुरुः ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुदेवे महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मात् श्री गुरुवे नमः। भगवान राम के कथा के परम रसिक दो व्यक्ति, एक तो भगवान शिव रचि महेश निज मानस राखा। राम चरितमानस हम गोस्वामी तुलसीदास का पढ़ते हैं। उसके पहले कहते हैं कि ऋषि वाल्मीकि ने भगवान के चरित्र की रचना की थी, रामायण जिसको कहते हैं। लेकिन उससे पहले भगवान राम का चरित्र जो है, उससे पहले भगवान का रामचरित की रचना शिव जी ने कहा था, किया था। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि रचि महेश निज मानस राखा। भगवान शिव ने रामायण की रचना करके अपने हृदय में विद्यमान विद्यमान कर लिया, अपने निज मानस राखा, अपने हृदय में ही रख लिया था। तो वो रामचरितमानस भगवान राम के चरित्र का गुणगान करते हैं। और दूसरे रसिक कौन है? पवन पुत्र हनुमान जी। जब पृथ्वी लोक से रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और देवी देवता जो भी भगवान के अनुचर बन के आए थे पृथ्वी पे, जानकी माँ भी जा चुकी थी, सब अपनी अपनी लीला को समाप्त करके जब जा रहे थे, तो भगवान ने हनुमान जी से पूछा कि महाराज हनुमान जी चल रहे हो? चलो, चल रहा है। हम लोगों की लीलाएं खत्म हो गई, जिस कार्य के लिए आए थे वो खत्म हो गया, अब हम लोग अपने अपने लोक को चलते हैं। तो हनुमान जी बोला, नहीं महाराज, हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले आपकी लीला जहां जहां होगी, आपकी कथा जहां जहां होगी, हम वहां वहां इस कथा का आनंद लेंगे। इस धरती पे हनुमान जी ऐसे जो हैं, जो परम रसिक हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि राम चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इनके मन में राम लक्ष्मण और सीता का निवास है। तो ऐसे हनुमान जी को प्रणाम करते हैं और कथा के अंदर आपका आवाहन करते हैं कि मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भमं भवानी सहितं नमामि। भगवान शिव को भवानी सहित हम प्रणाम करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र जी महाराज की जय। जय। माँ जानकी की जय जय। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। जय। तो आज कल की कथा में हमने पढ़ा कि जब भगवान रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा लेके जनकपुर में जाते हैं, जनकपुर के दर्शन के लिए जाते हैं, तो धाये नगर काम सब त्यागी मनहु रंक निधि लूटन लागी। नगर की ओर लोगों ने ऐसी दौड़ लगाई जैसे किसी गरीब को खजाना मिल जाए। और वहां पहुंच करके भगवान के रूप सुधा का पान सभी लोगों ने किया। भगवान नगर को घूमने लगे। उनको देखकर कि जो जनकपुर की बामांगी थी, जो युवतियां थी, जो औरतें थी, जो पर्दा नशीली थी, पर्दा में रहने वाली थी, बाहर नहीं निकल सकती थी, वो गली कूचे में आ गई अथवा छत पे अट्टालिका पे चढ़ के, अटारियों पे चढ़ करके भगवान के रूप सुधा का पान किया और आपस में वार्तालाप किया कि अगर इनसे हमारा कोई रिश्ता हो जाए, इनसे कोई रिश्ता हो जाए, जिस बहाने से, जिस नाते से ये हमारे जनकपुर में दोबारा आए। कहते हैं इनका ऐसा सुंदर स्वरूप, और भगवान के स्वरूप को बोलती है कि इनकी उपमा त्रिदेवों में भी नहीं की जा सकती है, अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश से भी नहीं किया जा सकती है। सबसे सुंदर अगर कामदेव को लिया जाए तो ये सैकड़ों कामदेव के, करोड़ों कामदेव की छटा इनके सामने फीकी है, ऐसे सुंदर है। तो सखियों के मन में संदेह हुआ। एक सखी ने कहा कि इनका विवाह अगर सीता जी से हो जाए या जनक जी कभी इनको देख जाए तो हो सकता है कि इनके साथ भगवती सीता का विवाह कर दें और अपना प्रतिज्ञा त्याग दें। तो दूसरी सखी बोलती है नहीं, जनक जी इनको देख चुके हैं और इनका आदर सम्मान भी कर चुके हैं। तीसरी सखी बोलती नहीं सखी, ऐसा नहीं हो सकता, जनक जी अपनी प्रतिज्ञा नहीं टालेंगे, क्योंकि जनक जी बड़े बात के धनी आदमी है। उन्होंने प्रतिज्ञा कर दिया है तो कर दिया है। तो कहती है कि प्रतिज्ञा करे, तोड़े या न तोड़े, शिव जी के धनुष को अगर यही राम तोड़ देते हैं तो बड़ा अच्छा होता है। तीसरी सखी बोलती कैसे तोड़ेंगे, ये बड़े कोमल हैं। कहाँ शंकर जी का चाप कठोर, कहाँ शंकर चाप कठोरा, कहाँ इनका मृदुगात, इनकी शरीर बड़ी ही कोमल है। दूसरी सखी बोली कि नहीं सखी, ऐसा मत करो, इनके बारे में जो हमने सुना है, ये वर्षों से पड़ी हुई अहिल्या का, जो शिला बन के पड़ी अहिल्या पड़ी थी, उसका तारण कर दिया। उसको इन्होंने अपने पग के धूल से, इनके जिनके पैरों के धूल मात्र पड़ने से अहिल्या नारी बन गई, उसका सारा पाप क्षीण हो गया और वह फिर से अपने ऋषि, अपने पति के पास गई। दिलीप शास्त्री जी माइक बंद करना है, दिलीप शास्त्री माइक। हाँ, तो अपने पति के पास पहुंच गई और जिन्होंने मारी सुबाहुआज का मान मर्दन किया, जिन्होंने ताड़ुका को मारा, इनको साधारण न कहो। ये रामचंद्र जी के बारे में हमने जो सुना है कि ये देखने में छोटे हैं, लेकिन ये छोटे हैं नहीं, धनुष को ये तोड़ देंगे। इस प्रकार की बातें हुई। फिर भगवान राम नगर का भ्रमण कर रहे थे। गांव के बच्चे, नगर के बच्चे उनके साथ आ गए और किसी न किसी प्रकार से उनको यज्ञ मंडप दिखाए, जहाँ पे धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया था। वहां पे एक सुंदर बहुत बड़े हाथा का निर्माण किया गया था, जहाँ हजारों आदमी, हजारों की संख्या में बैठ जाए। उसके बीच में एक सुंदर वेदी बनी थी जिसपे धनुष रखा जाता। उसके चारों तरफ सुंदर मणियों से, सोने के जो है मंच, चारों तरफ मंच बने थे जहाँ पे राजा लोग बैठे। उसके
सामने कुछ कमरे बने थे, कुछ भवन बनाए गए थे, जहां पर से जनकपुरी की औरतें बैठ करके धनुष यज्ञ का अवलोकन करें। कुछ गांव वालों के लिए भी, जो धनुष यज्ञ के अवलोकन के लिए थे, उनके लिए भी जगह बनी। इस प्रकार से सारी भूमि का अवलोकन किया। और भगवान को छूना चाहते हैं वो बच्चे, किसी न किसी बहाने से भगवान को छूते हैं, बोलते स्वामी चलो उधर दिखाएं, इधर दिखाएं, कोई हाथ पकड़ के। फिर भगवान ने उनको अपने गुरु का हवाला देते हैं कि नहीं, अब हमारा विलंब हो गया, हम सिर्फ नगर देखने आए, हमारे गुरु जी गुस्सा हो जाएंगे। और जो संसार को डराने वाले भगवान होते हैं, वो डर का अनुसरण कर करके, डर का एक बहाना लेकर के और बच्चों से विदा लेके अपने मधुर वाणी के उससे, और फिर गुरु जी के पास आते हैं, गुरु जी को प्रणाम करते हैं, फिर नित्य क्रिया संध्या इत्यादि किए। और भगवान राम ने गुरु का चरण चापा, गुरु के पैर दबाए, और लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी का पैर पूजे, रात्रि का विश्राम किया, सुबह हो गया। ये कथा हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, तो जो अभी नए हैं उनके लिए भी हमने संक्षेप में बता दिया। अब आज की नई कथा होती है कि सुबह जब हुआ तो भगवान पुष्प वाटिका में प्रवेश करते हैं। इस कथा को कहते हैं कि उठे लखन निसु विगति सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, गुरु ते पहले है जगत पति, जागे राम सुजान। कहते हैं जैसे पहली आवाज मुर्गे को होती है, वाग आवाज जो है मुर्गे की होती है, अर्थात 4 बजे जो ब्रह्म मुहूर्त की समय होती है, लक्ष्मण जी जगे और अपने गुरु से भी पहले जगत पता अर्थात श्री रामचंद्र जी जग गए। उठे लखन नीति विगति सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, गुरु ते पहले जगत पति, जागे राम सुजान। सकल सोच कर जाई नहाए, नित निबाही मुनि सिर नाये। नित्य क्रिया इत्यादि शौच इत्यादि करके प्रभु स्नान किए और गुरु को दंडवत प्रणाम करे। समय जानी गुरु आयतु पाई, अल्ले न प्रसूने चले दो भाई। गुरु की आज्ञा पाते और पूजा का समय जान करके, पूजा का जो उचित समय होता है गुरु के, तो गुरु से आज्ञा लेकर के लेन प्रसून चले दो भाई, फूल लेने के लिए पुष्प वाटिका की ओर दोनों भाई चल दिए। क्योंकि होता क्या, गुरुओं के यहाँ जो अनुशासन होता है, जो गुरुकुल के नियम होते हैं, वहां चाहे राजा का लड़का हो चाहे प्रजा का, राजाओं के लड़के जब राज्य महल में होते तो उनके जगाने वाले भी नौकर चाकर होते हैं, सुलाने वाले भी होते हैं, जो गीत गाते हैं, ऐसी गीत गाते हैं, ऐसी लोरियां गाते हैं कि उनके बच्चे सो जाएं, उनके उठने बैठने के लिए सारी सुख सुविधाएं होती। लेकिन जब वही गुरुकुल में जाते तो सामान्य बच्चों की तरह होते हैं, उनके सामने कोई राज, जैसे हर काम उनको अपने से करना पड़ता है। गुरुकुल का एक नियम होता है कि आपको समिधा भी एकत्रित करना है, लकड़ियां भी एकत्रित करना है। आजकल तो गैस इत्यादि हो गए, लेकिन पहले के जो गुरुकुल थे वहां सब, और भोजन का भी प्रबंध करना होता है, इसीलिए ब्रह्मचारी लोग भिक्षाटन करते हैं। जब अभी तो और नहीं होता, लेकिन ब्राह्मणों के अंदर जो यज्ञोपवीत संस्कार होता है, वो एक दिन में ही सारे संस्कार करा देते हैं, अर्थात वो भी फर्जदागी ही रह गया। तो उसमें एक क्रिया और होती है, भिक्षाटन होता है, भीख मांगना पड़ता है। तो जब गुरु के सानिध्य में होते हैं तो भिक्षाटन, और वो जो भीख मांगा जाता है, ये नहीं कि आप मांगे तो आपका हो गया, आप ले आते तो उस पे अधिकार गुरु का होता था। आप गुरु को अर्पण करो, गुरु अपने हिसाब से किसको क्या दे रहा है, कि क्या बनवा रहे हैं, वो उनका होता है।
अभी भी होता है ये क्रियाएं। तो भगवान राम भी जो अवसर जान करके गुरु की आज्ञा मान के फूल लेने, क्योंकि चाहते तो राजा जनक जी के अतिथि थे, चाहते तो राजा जनक जी के अतिथि थे, 10-20 नौकरों भिजवा देते, लेकिन नहीं, जो कार्य होता है सिर्फ विश्वामित्र जी को कहना ही था कि भाई हमारे फूल पूजा वूजा का प्रबंध आपको कराना होगा। तो 10-20 नौकर आ जाते, माली को ही बोल दिया था, वही माली फूल लेके आ जाता। लेकिन जो अपने नियम होते हैं, वो नियम के अनुसार जो उनके साथ छात्र होते हैं, गुरुकुल के जो छात्र होते हैं, वो जाके पुष्प वाटिका से पुष्प लेने जाते हैं। वही क्रिया इनके साथ भी हुई। किस समय जानी गुरु आया सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। पुष्प वाटिका की ओर फूल लेने दोनों भैया चल दिए। तब भूप बागुबर देखे जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। ला लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। जब जनक जी की बगिया की ओर रामचंद्र जी गए, तो वहां देखे, ऐसा लग रहा कि वसंत ऋतु आ गई है। अनेक प्रकार के फूल लगे हैं वहां, अनेक प्रकार के पेड़ है वहां, अनेक प्रकार के बेल हैं उस पे। और उन पेड़ों पे जो जो बेल चढ़ जाती, तो ऐसे लगता है जैसे कोई सामियाना, सामियाना मतलब आज के जो टेंट होते हैं, सुंदर सुंदर टेंट, उस प्रकार से बितान बना है। बिताना शब्द, बरन बरन बर बेली बिताना, अर्थात कोई मंडप जैसे बना है। होता नहीं आजकल टेंट से बना देते हैं मंडप जैसा, वैसे फूलों के ऊपर जो बेलें चढ़ी थी, इस ढंग से लग रहा था कि यहाँ तो कोई मंडप बना है। तो नौ पल्लव फल सुमन सुहाये, निज संपत्ति सुर रूख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, पूजत बिहग नटत कलमोरा। कहते यहाँ पे सुंदर वृक्षों पे नए नए फल और फूल लदे थे। और वहां पे पक्षियां कौन कौन थी? पपीहा, चातक माने पपीहा, कोयल आप लोग जानते ही है। कीर माने, कीर कहते हैं सुग्गा, सुग्गा अगर आप लोग न समझ, सुक, तोता जिसे कहते हैं। अब जिनके यहाँ जो कुछ बोला जाए आप लोग समझ जाएं। कीर मतलब तोता। अगर मान लो कोई तोता ना समझ पाए तो सुख समझते हो, कहीं कहीं सुग्गा भी कहते हैं। तो जहाँ जिसकी भाषा जो होती है आप लोग समझ जाएं। तो ये पक्षियां जो है, कूजत बिहंग नटत कल मोरा, मोरा माने मोर, मोर नाच रहे हैं, पक्षियां बोल रही, चकोर तोता। मध्य बाग सरु सोह सुहावा, मणि सोपान विचित्र बनावा। इस प्रकार जो बड़ी सुंदर बगीचा है, जो उपवन लगा है जनक जी का, बड़ा सुंदर है। और बीच बगीचे में, बगीचे के बिल्कुल बीच में एक सरोवर है, एक तालाब है, और उसके जो सीढ़ियां हैं उस पे मणि लगी है। तब बिमल सलिल सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। उसमें बहुत सारे जल पक्षियां जो है गुंजन कर रही, घूम रही हैं। बहुत मधुर सलिल है उनका, सलिल माने जल, जल जो है बहुत ही अच्छा है। ऐसी बगिया के बाग तड़ाग बिलो की प्रभु, हर से बंधु समेत, परम रम्य आराम यह, जो राम ही सुख देत। अब ऐसा कौन सा स्थान है जो भगवान के हृदय को आनंद दे?
तो आप समझ सकते हो कितना बढ़िया था, कितना बढ़िया था। जिनकी आगे स्वर्ग की भी छटा अधूरी लगती है, ऐसे राम जो है जनक जी के बगिया के देख के लालायित होते हैं, खुश हो जाते हैं कि बाग और तालाब को बिलो के प्रभु हर से बंधु समेत खुश होते हैं। किसके साथ? अपने भैया छोटे लक्ष्मण जी साथ। परम रम्य रामया जो राम ही सुख दे, तहु दिस चितई पूछी माली गण, लगे लेन दल फूल मुदित मन। प्रभु ने चारों ओर देखा, वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अब उस वाटिका से पुष्प लेना है तो उसके रखवाली के लिए माली तो होंगे ही। भगवान ने ऐसे नहीं किया कि पहुंचते ही फूल तोड़ लिया, जो अन्य बच्चों का स्वभाव होता है। वो मालियों का देखा कि कहीं मालीगण होंगे, उनसे हम पूछ के ही फूल लेते हैं। एक कथा हमने सुनी थी किसी विद्वान के मुख से, तो वहां तो उन्होंने माली और भगवान का संवाद कहा था। तो मालियों ने भगवती जानकी जी की जय बुला के ही उनको फूल दिया था, और बोले थे नहीं महाराज, बगिया के अंदर नहीं घुसने दूंगा। और उसमें क्या कहते हैं, आ, जो सीढ़ियां हैं तालाब के, उस पे अगर आप चढ़ोगे तो आपके पैरों से मैंने सुना है कि पत्थर जो है औरत बन जाते, तो सारी औरत बन जाएगी, तो कैसे होगा, मैं आपको फूल दूंगा। इस प्रकार के, लेकिन इस कथा का हमने कहीं लिखा वर्णन नहीं पाया था, एक विद्वान के मुंह से सुना था। तो उस पे हम ज्यादा नहीं जाते, क्योंकि जब तक तर्क न हो तो उस पे ज्यादा से, कई बार कथावाचक लोग जो है ना, कथा में ही मिर्च मसाला लगा देते हैं। तो लेकिन हमने जो रामचरित में लिखा है वही कहते हैं। तो उन्होंने माली को देखा और मालियों से पूछ करके मुदित होकर भगवान रामचंद्र जी फूल लिया, और फूल ले ही रहे थे कि उसी समय भगवती जनक नंदनी, जनक की तनया सीता जी अपने सखियों के साथ गिरजा पूजन करने के लिए आई। कितने ही अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजनी जननी पठाई। कहते उसी समय गिरजा पूजन के लिए सीता जी आई। और प्रणाम गुरुजी। गुरुजी कहाँ चले गए? गुरुजी चाय पीने गए हैं। अरे चाय यहीं मंगवा देते भाई। ड्यूटी में है चाय ना भाई, मैं चाय ले पीने। आता। ईश्वर जी चाय यहीं मंगवा देते। भाई इनकी ड्यूटी ऐसी है ना, चाय तो पीनी पड़े बीच में। माफ रामायण के कीजिएगा, पाठ के बीच में चाय तो है घर, बीच में थोड़ा ब्रेक भी तो है घर। माफ कीजिएगा, फोन आ गया था जिसके कारण वो हुआ। मैं फोन को थोड़ा, एक्चुअली फोन की वजह से थोड़ा से दिक्कतें हो जाती हैं। मैं फोन को ही देखता हूँ, आप अगर हो जाए तो, फोन नहीं आए तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि कई गुरुजी बार होता है कि प्रणाम। आप फोन, जी, फोन के प्रणाम कारण। गुरुजी। तो माता जी जनक नन्ही सीता जी को उनकी माँ ने गिरजा पूजन के लिए भेजा था। कहते हैं आज भी कुछ घरानों में परंपराएं हैं
कि जिस लड़की के शादी इत्यादि होना होता है उनको भगवती के मंदिर में, उनकी कुलदेवी के मंदिर में उनको भेजा जाता है सखियों के साथ, साज बाज गाजे बाजे के साथ पूजन के लिए। तो वहां भी माता ने, हम लोग वर्णन सुनते हैं कि भीष्म की पुत्री रुक्मिणी भी भगवती पूजन के लिए मंदिर में गई थी जहां उनका अपहरण किया था भगवान कृष्ण ने। तो ऐसी प्रथा थी। तो यहाँ भगवती सीता जी भी जो है आई है गिरजा पूजन करने के लिए। कितने ही अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। उसी समय भगवती गिरजा का पूजन करने के लिए सीता जी आई हैं। सत्संग सखी सब सुभग सयानी, गावहीं गीते मनोहर वाणी। सीता जी के साथ में जो सखियां हैं, जो उनकी अत्यंत नजदीक की बड़ी बड़ी सखियां हैं, वो मन को अपनी ओर आकर्षित करने वाले ऐसे सुंदर सुंदर गीतों को गा रही हैं कि गावहीं गीते मनोहर बानी। अपनी ओर मन को आकर्षित करने के लिए सुंदर सुंदर वाणी में गीत को गा रही हैं सखियां कि सर समीप गिरिजा गृह शोभा, बरनी न जाई देखी मन मोहा। कहते जो तालाब था, उसी तालाब के बगल बीच बगिया में, जो जनक जी की बहुत बड़ी बगिया थी, उस बीच बगिया में अर्थात बगिया के मध्य में एक सुंदर तालाब था, जिसका वर्णन हमने पहले कर दिया है कि तालाब की सीढ़ियां मड़ियों से जड़ी थी और सुंदर जल था। उसी के नजदीक में ही भगवती गिरजा का मंदिर था और उस गिरजा के मंदिर की पूजा करने के लिए माता सुनैना अर्थात जनक जी की पत्नी ने सीता जी को भेजा था, माता ने भेजा था। उनके 7 सखियां हैं, सुंदर सुंदर गीत गा रही हैं, ऐसे मनोहर गीत को गा रही हैं कि बरबस मन उनकी ओर आकर्षित हो रहा है। सम्मा जनु करी सर सखी है समेता, गई मुदित मणि गौरी निकेता। भगवती सीता अपने सखियों के साथ मिल करके उस सरोवर में स्नान किया। मज्जन माने स्नान किया कि माँ जनु करी सर सखीन समेता, मुदित गई मन गौरी निकेता। वहां पे अपने सखियों के साथ मिलकर स्नान किया और स्नान करके खुशी से, मन प्रफुल्लित मन से भगवती गौरी के मंदिर में गई और करती क्या, पूजा कीन है अधिक अनुराग, निज अनुरूप सुभग बारु मांगा। भगवती जो है अधिक अनुराग से, क्योंकि शादी होनी है, स्वयंवर होना है, वहां धनुष यज्ञ होना है, तो आप बोलती है कि हे माँ हमारे ही अनुरूप वर मिले, क्योंकि वहां धनुष तो कोई भी तोड़ सकता है। अब प्रतिज्ञा है जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। तो यहाँ जो है सीता जी अधिक अनुराग थे। एक तो होता अनुराग है, मतलब भगवती के प्रति अनुराग और भक्त जाके पूजा करता है, लेकिन यहाँ क्या, पूजा कीन है अधिक अनुरागा, अधिक अनुराग से पूजा की, अत्यंत प्रेम से पूजा किया। और किया कि क्या मांगा, भगवती सीता आज माँ गौरी से वर मांग रहे, क्या मांग रहे, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। अपने ही अनुरूप, अपने अनुरूप सुभग वर मांगा।
एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन पुलवाई। जब भगवती सीता जी स्नान कर रही थी तो उनके साथ में एक सखी और थी। वो फुलवारी देखने के लिए, कुछ पुष्प देखने के लिए थोड़ा आगे बढ़ी थी। तो उसी समय हुआ क्या, उसने भगवान रामचंद्र जी को देख लिया और रामचंद्र जी के रूप को निहार के इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, उस आनंद में इतनी विभोर हो गई कि उस छवि को निहारते 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 रह गई। और भगवती सीता के सखियों का झुंड गौरी मंदिर पे आ गया और वो भगवान के रूप सुधा का पान करते करते बावली हो गई, हंसने लगती है, हंसने लगती है। और हंसते हंसते पागलों की भांति दौड़ के जब देखती है कि हाँ सीता जी और उनके सखियों के समीप जो गाजे बाजे थे, भगवती सीता जी गई थी, वो आगे उनका काफिला चला गया और अपने को अकेला देख के भागते हुए हाँफते हुए आती है और सीता के पास आ गई। सत्य ही दो बंध बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पहियाई। अब वो सखी सीता के पास तो आ गई, भगवती सीता के पास आ गई, लेकिन उसकी स्थिति बड़ी ही बेचैन थी। वो बिल्कुल पागलों वाली हरकत कर रही, हंस रही तो हंसी जा रही है और अपने मस्तक पे हाथ रख रही तो मस्तक पे हाथ रख के मगन हो रही है, मुंह पे हाथ रख रही थे, मुंह पे हाथ। हाय कितना सुंदर, वाह क्या छवि। इस ढंग से बिल्कुल बाउली हो गई है, पागल हो गई है। तथा सुदख दशा देखी सखिने पुलक, गात जलु में कहु कारण निज हरस कर पूछो सब मृदुबैन। उस सखी की दशा देखने लायक, हंसी जा रही है, हंसी जा रही है, नेत्रों में आंसू आ रहे हैं। सब पूछ रहे सखी बताओ क्या देख लिया, तुम हंसे जा रही हो, इतनी खुशी हो और तुम्हारे नेत्रों से प्रेम रूपी अश्रु जो है बह रहे हैं। जब ऐसा प्रश्न पूछते हैं तो कहती है क्या सखी, जो बावली सखी थी, कि देखन बागो कुंवर दोयु आए, बय किशोर सब भांति सुहाए, श्यामल गौरी श्यामल गौरी की में कहाँ मुँह बखानी, गिरा अनयन नयन बेनु बानी। मुझे सच्ची में क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं सखी, आप बोल बताओ ना प्रिय, बताओ ना। सखी के नाम लेके बार बार सखियां बोले, बोले हम जब बगीचा देखने गई तो वहीं पे उस बगीचा को देखने, उस बाग को देखने के लिए दो कुंवर आए हैं, क्या सुंदर हैं, क्या किशोर हैं, इतना सुंदर है, इतना सुंदर कि मैं क्या बताऊं। एक श्यामले हैं, एक गोरे हैं, उनकी सुंदरता मैं क्या बखानूं। कहते मेरे नेत्रों ने दर्शन किया है, उनकी सुंदरता का दर्शन मेरे नेत्रों ने किया है। और नेत्रों के पास कोई वाणी नहीं है, नेत्र बोल नहीं सकते। जिनकी सुंदरता को अगर वाणी मेरी बोलती है तो उसके पास कोई आंख नहीं है। तो सखी कहते गिरा अनयनन नयन बिनु बानी। गिरा माने मेरी वाणी जो भगवान का अर्थात उन सुंदर कुंवारों का वर्णन करे तो उसके पास नेत्र नहीं है। और नयन जो हमारे हैं, जो हमारे नेत्र है, बिनु बानी वो बोल नहीं सकते, क्या बताऊं। सुन हर सी सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। ऐसा सुनकर तभी सखियां अति हर्षित हो गई, मन मन प्रफुल्लित हो गई, समझ भी गई कि जिस राजकुमार की चर्चा आजकल जनकपुर में चल रहे शायद वही राजकुमार होंगे। तो सियहि अति उत्कंठा जानी, और भगवती सीता जी के हृदय में अत्यंत उत्कंठा हो गई। एक कहाई नृप सुतते हुई आली,
सुने जे मुनि संग आए काली। अब वही बात सखियों की समझ में आ गया कि जिन राजकुमारों की चर्चा पूरे जनकपुर में चल रही है, हमने जो सुना है कि मुनि के संग जो आए हैं ये राजा के लड़के, लगता है वही है। एक कहाई नृप सुत तेउ आली, आली माने सखी, आए सखी, लगता वही है राजा के लड़के हैं कि सुने जे मुनि संग आए काली। कल जो मुनि के संग आए हैं वही ये राजा के लड़के हैं, जिनकी सुंदरता की चर्चा पूरे नगर में है। पूरे नगर के वासी पागलों की भांति उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े थे। वही राजकुमार है, लगता है हमारे बगीचे में आ गए थे। कल जो चर्चा चल रही थी कि धाये नगर काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, वही राजकुमार लगता है आज हमारे बगीचे में आ चुके हैं। तो जिन्ह निज रूप मोहनी डारी, जिन्हें सोवत नगर नर नारी। और सखी, वो राजा के लड़के ऐसे नहीं है, उन्होंने अपने रूप में पता नहीं क्या मोहनी डाल दिया है, क्या जादू टोना कर दिया है कि पूरे नगर के नर और नारी उनके बस में है। कीन्हे सोबत नगर नर नारी, अपने बस में कर दिए हैं पूरे नगर के नर और नारी को। कि बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोग, अवश्य दिखाए हैं देखन जोगू। कहते हैं ये देखने योग्य है, इनको अवश्य देखना चाहिए। एक संत जो है कहते हैं, अवधी भाषा में गा रहे थे कि वो सखी गा रही थी, जो सखी छूट गई थी और भगवान के रूप का वर्णन कर रही थी। उसने कहा था कि ये कोई जादूगर है। कि अवधी भाषा में संत गा रहे थे एक भजन, हमने सुना था, आप लोगों के सामने लाते कि लगाई दिए हमारे होठों ना, कि लगाई गए हमारे होठों ना, किशोर गोरे संवरे सुलोना, लगाई गए हमारे होठों ना, किशोर गोरे संवरे सुलोना। बोला कि सबका रही बावली क्यों है, तो वो जो सुंदर सुंदर रूप किशोर गोर सांवरे सुनने आए हैं, वो हमारे टोना लगा दिए, साथ नजर लगा दिए। लोग बोलते हैं ना नजर टोना लग गया, तो वही सखी कहते हैं। एक संत गा रहे थे, ये प्रसंग बस उठ गया तो हमने एक लाइन आपको सुना दिया, क्योंकि अवधी भाषा हो सकता है आप लोग सब न समझ पाए। तो तन जिन्ह निज रूप मोहनी डारी, इन्हें सोबत नगर नर नारी, बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोग, अवश्य देखिए देखन जोगू। वो बोलते हैं कि जब देखने योग्य जो चीज है उसको अवश्य ही देखना चाहिए, उसको अवश्य ही देखना चाहिए। तो सासु बचन अतिशय सुहाने, दरस लागे लोचन या खुलाने। उस सखी की बात सीता जी को अत्यंत प्यारा लगा, और उनके सीता जी के भगवती सीता जी के नेत्र उतावले हो गए भगवान राम के दर्शन के लिए। कि दरस लागे लोचन या खुलाने, दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुलाने लगे, एक एक पल भारी भारी होने लगा राम के दर्शन के लिए भगवती सीता का। तो चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उसी सखी को, जो सखी छूट गई थी, उसको आगे करके चलो दिखाओ, चलो दिखाओ, उसको आगे करके, आगे आगे चल के दिखाओ कहाँ है वो राजकुमार। कि चली अग्र कर सक प्रिय सखी सोई,
प्रीति पुरातन लहाई न कोई। अब अपने पुरातन प्रेम सीता जी भी समझ गई कि लगता है भगवान का आगमन हो गया, क्योंकि सीता जी साधारण नहीं है, भगवती लक्ष्मी स्वरूपा हैं, विष्णु प्रिया हैं। तो वो, लेकिन अब यहाँ लीला में है, एक मर्यादा में बैठा, अपने पुरातन प्रीत को पहचान करके उस सखी को आगे किया, कहे सखी चल के दिखाओ कहाँ है वो राजकुमार जो इतने सुंदर हैं, मुझे भी तो दिखाओ। कि सुमिर सिय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत, चकित बिलोकत सकल दिशि जनु शिशु मृगी सभीत। अब सीता जी इधर उधर चारों तरफ जो है, जैसे कोई डरी हुई मृगी हो, डरती देखते जाए, कहीं कोई देख तो नहीं रहा, कोई शिकारी तो नहीं, उसी प्रकार चारों तरफ उनके नेत्र अकुलाए नेत्र राम के दर्शन के लिए व्याकुल चारों तरफ देख रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, चकित बिलोकत सकल देखिए, चारों तरफ देखे, चारों दिशाओं के देख रही हैं। जनु शिशु मृगी सभीत, जैसे कोई डरी हुई मृगी हो, ऐसे कह के चारों दिशाओं में अर्थात भगवान रामचंद्र जी को ढूंढ रही हूँ। कंकन किंकिनी नूपर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। जब रामचंद्र जी ने देखा कि यहाँ पे पायलों की झंकार बज रही है, नूपुर बज रहे हैं, लगता है सखियों का झुंड इधर आ रहा है, तो राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, क्या कहते हैं कि मानहु मदन दुम दुमी दीहि, मनसा दिसु विजय कह कीन्ही। अरे भैया लक्ष्मण, गौरी पूजन के लिए लगते है सीता जी आ रही हैं, जिनके पग नूपुर की आवाज हमारे कान सुन रहे हैं, और लगता है कि कामदेव ने दुमदुमी बजा लिया है, और उसकी मनसा है, उसकी इच्छा है विश्व पे विजय प्राप्त करने के लिए, अर्थात हमारे मन को भी चंचल कर रहा है कि जिस मन ने सदा नारियों को माँ बहन समा बराबर समझा है। मेरे मन ने हमेशा नारियों का सम्मान किया है, अपनी माँ बहन बराबर समझा है, आज उसकी दशा क्या है। रामचंद्र जी उन नूपुर के ध्वनि सुनकर के व्याकुल हो रहे हैं। आशा कही फिरे चितये ते ही ओरा, सिया मुख शशि भय नयन चकोरा। ऐसा करके जैसे सामने देखते हैं, तो उधर से भगवती सीता जी आ गई, उधर से भगवती सीता जी आ गई, और इधर से रामचंद्र जी आ गए। इधर से रामचंद्र जी के नेत्र, दोनों नेत्र आपस में, दो नेत्र सीता के और दो नेत्र रामचंद्र जी की एक तरफ से देखे। तयत कही फिर चित ये ते ही ओरा, सिया मुख शशि भय नयन चकोरा। चंद्रमा के समान स्वच्छ सुंदर मुख को जब रामचंद्र जी के नेत्र देखते हैं, तब क्या भय विलोचन चारु या चंचल, मनहु सुकुच निमि तजे दिगंबर। दो नेत्र भगवती सीता जी के, दो नेत्र भगवान रामचंद्र के, दोनों अचंचल हो गए। चंचल शब्द अलग है, अचंचल अर्थात दोनों जो है स्थिर हो गए, राम सीता की ओर देखते रह गए, सीता राम की ओर, मतलब नेत्र एक पलक के लिए न पलके झप रही हैं, न नेत्र इधर उधर हो रहे हैं। और
पलके भी लगता है लजा के, अपना जो पलकों का होता है ना, थोड़ा थोड़ा झिप जाना, किसी को देखना, बिल्कुल एक तक देख रहे हैं। कहते दोनों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, राम देखे सिया और सिया राम के, दोनों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। एक संत कहते हैं, राम देखे सिया और सिया राम के, दोनों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। एक दिन की जिक्र है जब जनक नंदनी, पुष्प लेने को बगिया में जाने लगी। एक दिन की, एक संत गा रहे थे, थोड़ा सा हमने दो लाइन सुना तो आपके बीच कहता हूँ कि एक दिन की जिक्र है जब जनक नंदनी, पुष्प लेने को बगिया में जाने लगी। राम देखे सिया यो सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, दोनों अखिया लड़ी की लड़ी रह गई। एक दिन की जिक्र है जब जनक नंदनी, पुष्प लेने को बगिया में जाने लगी। तो आज भगवान राम की को सीता जी देख रहे हैं, और सीता जी को रामचंद्र जी देख रहे हैं। दो नेत्र भगवान रामचंद्र जी के अचंचल हो गए, अर्थात अपनी चंचलता को छोड़कर जड़वत हो गए हैं, जहां है वहीं रुक गए। और वही दो नेत्र सीता जी के, अर्थात चारों नेत्र अपने जो सहज चंचलता होती नेत्रों की, वो छोड़कर जड़वत रूप अचंचल हो चुके हैं। तो देखती शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन नयावा। भगवती लक्ष्मी स्वरूपा सीता जी के कैसे ही दर्शन पाए भगवान रामचंद्र जी, इतने खुश हुए कि हृदय से भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। जनु बिरंची सब निज निपुनाई, अब बिरंच भी तो कह प्रगट बनाई। कहते हैं भगवान रामचंद्र जी, सीता जी को शोभा देखकर राम जी ने ऐसा सुख पाया कि मन ही मन बड़ाई कर दी, मुख से कहते हुए कुछ नहीं बन रहा है। मानो ब्रह्मा जी ने अपनी सब चतुराई, अपनी सारी कला संसार में प्रत्यक्ष रूप में दिखा दिया सीता जी को बना करके। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि गृह दीपे सिखा जनु बरई। कहते हैं सीता जी की सुंदरता को भी सुंदर करती, मानो कांतिमयी भवन में दीपक की ज्योति हो रही है। कवियों की सारी उपमा झूठी हो गई भगवती सीता जी के सामने। किससे उपमा दे? अगर चंद्रमा से भगवान उपमा देते हैं सीता जी को, तो कहते हैं चंद्रमा पे भी कलंक लगा है, चंद्रमा पे भी कलंक लग रहा है। संसार की कोई ऐसी चीज सुंदर नहीं दिखाई दे रही भगवान को कि जिससे उपमा दे। और भगवान कहते हैं कि सब उपमा कभी रहे जुठारी, तेहि पट तरऊ विदेह कुमारी। सब उपमा कभी रहे जुठारी, यही पट तरहु विदेह कुमारी। कहते कभी लोग अनेक प्रेयसियों का, अनेक प्रेमियों का, अनेक सुंदरियों का वर्णन करते हैं, तो जो उपमा उन लोगों ने अनेक सुंदरियों के लिए कर दिया है, तो वो
उपमा जूठी हो गई है। अब भगवती सीता की उपमा किससे दें? तसिय शोभा ही बरनि प्रभु, आपनि दशा विचारी। बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुसार। कहते हैं भगवान राम अब देख रहे हैं कि हमारी दशा भी व्याकुल हो रही है, तो अपने अनुज से, अपने लक्ष्मण भैया से क्या बोलते हैं कि तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जही कारण होई। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ कही कारण होई। धनुष यज्ञ जही कारण होई, तात जनक तन यह सोई। पूजन गौरी सखी लई आई, करत प्रकाशो फिरई फूलवाई। पूजन गौरी सखी लई आई, करत प्रकाश फिरई फूलवाई। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जही कारण होई। है भैया लक्ष्मण, यह जनक जी की वही पुत्री है, जनक जी की वही पुत्र सीता है जिनके कारण धनुष यज्ञ हो रहा है। जिस धनुष यज्ञ का दर्शन करने हम लोग आए हैं, जिसके लिए देश विदेश से राजागण आएंगे, जो हम लोगों ने कल यज्ञ वेदी देखा था, यह वही कन्या है कि तात जनक तनया यह सोई। अर्थात ऐ लक्ष्मण, यह जनक तनया वही है कि धनुष यज्ञ जही कारण हो, जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। ये सखियों के साथ आई है भगवती गौरी के पूजन के लिए, और जब फुलवारी में घूम रही है तो फुलवारी प्रकाशमय हो रही है। करत प्रकाश फिरई फुलवाई, काशी बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनो क्षोभा। कहते हैं कि मेरा मन स्वयमित शांत मेरा स्वभाव, रह रह कर आज मचलता है। दुम दुम ही बजाता कामदेव, दुनिया पर चढ़ता जाता है। हे लक्ष्मण बड़ा यचंभा है, सारा उपवन झंखार उठा। सारा उपवन झंखार उठा, चकई चकवा आनंद हुए। भ्रमरों का दल गुंजार उठा। बोलते हैं ये भगवती सीता जी के रूप के देख करके चकई चकवा भी आनंद मग्न हो गए, भ्रमरों का दल गुंजार उठा, पूरे उपवन में झंकार की आवाजें आ गई। और भगवान ने पहले ही कह दिया कि स्वयमित शांत मेरा स्वभाव, रह रह कर आज मचलता है। जिसने हमेशा नारियों को मां बहन बराबर समझा है, आज उसकी भी दशा बेदशा हो रही है इनकी छवि को देख करके। भगवान रामचंद्र जी अर्थात सीता के मौली छवि को देख कर मोहित हो रहे हैं, लेकिन भगवान उसी समय एक पल कहते हैं क्या? भगवान राम कहते हैं कि तासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा।
तो सब कारण जान विधाता, हर कई सुभद अंग सुन भ्राता। कहते हैं कि लेकिन आज मेरे सुभाग्य अंग अर्थात दाहिना अंग फड़क रहा है, लेकिन लेकिन यह अपना धर्म नहीं, जो देखे सुंदर कन्या को, जो देखे सुंदर कन्या को, हे भ्रात यहाँ से शीघ्र चलो, हो रही देर गुरु पूजा को। हे भ्रात यहाँ से शीघ्र चलो, हो रही बेर गुरु पूजा को। भगवान राम कहते हैं कि रघुवंश है कर सहज स्वभाव, मनु कुपंथ पगु धरई न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जही सपने हु पर नारी नहेरी। कहते हैं भैया लक्ष्मण, भले ही मेरा मन थोड़ी देर के लिए अचंचल हुआ, लेकिन ये अपना धर्म नहीं है, हमारे रघुवंशियों का धर्म नहीं है किसी सुंदर कन्या को इस प्रकार से देखा जाए। कि रघुवंशी का सहज स्वभाव है, कहा है ना, रघुवंशी का सहज स्वभाव मनु कुपंथ पगु धरई न काऊ। कि वे अपने मन में भी कभी बुरे मार्ग में पांव नहीं रखते। बुरे मार्ग में जाना तो छोड़ दो, ऐसी दशा की किसी औरतों पे इस प्रकार से डोरे डालना देखना उनके मन में भी नहीं आता। कि रघुवंशियों का यह सहज स्वभाव है कि मन में कभी बुरे मार्ग में पैर भी नहीं रखते। मुझे तो अपने मन पे पूरा भरोसा है कि जिसने स्वप्न में भी पराई स्त्री को नहीं ताका है, तो जिन्हें कैलहइन रिपुर न पीठी, नहीं पावहीं पर तिय मनु ढीठी। मंगन लहई न जिन्ह कई नाही, ते नरबर हो रे जग माही। रघुवंशियों का एक स्वभाव और भैया, जो शत्रुओं को रण में पीठ नहीं दिखाते, चाहे मर भी जाए तो मृत्यु को गले लगा लेते हैं, लेकिन रण में शत्रुओं को अपनी पीठ नहीं दिखाते। और पराई स्त्रियों को तो मन वाणी और कर्म, दूसरी स्त्रियां जो होती हैं उनको मन से, दृष्टि से, कर्म से, किसी भी चीज से उन्हें आकर्षित नहीं कर सकती, क्योंकि वो अपने मन में सदा उनके लिए इज्जत रखते हैं, देवी समान समझते हैं, उनको माँ बहन बराबर मानते हैं। तथा और रघुवंशियों का एक स्वभाव और है, मांगने वाले जिनके यहाँ नहीं नहीं पाते, अर्थात कोई मांगने वाला अगर उनके दरवाजे पे आ जाए तो रघुवंशियों के चाहे प्राण भी चले जाए लेकिन वो नहीं शब्द नहीं कहते, जो उनके पास होता है उसको दे देते। ऐसे उत्तम पुरुष संसार में बहुत कम है। करत बत कही अनुज सन, मनसिय रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुर यूपान। रामचंद्र जी बातचीत में ही लक्ष्मण जी से कर रहे थे, पर मन सीता जी को रूप में लुभाया हुआ था और उनके मुख रूपी कमल से रस को शोभा रूपी भौरे जो होते हैं उसका पान कर रहे थे। अर्थात नजर इधर घुमा लिए हैं, लेकिन नेत्रों में जो सीता जी का स्वरूप बना है वो उनके नेत्रों में ऐसे है कि उनकी पलके जैसे भौरे के रूप में उसी छवि को देख रही है, लेकिन बात अपने रघुवंशियों की और कुछ भैया से कर रहे हैं।
चितवत चकित चहूँ देश सीता, कहाँ गए नृप किशोर मनु चिंता। इधर रामचंद्र जी थोड़ा सा जैसे आगे बढ़े, सीता जी चारों तरफ चितवन कर रही, चारों तरफ नजर उठा उठा कर दूर दूर तक देख रही है कि कहाँ गए नृप किशोर मनु चिंता। वो जो राजा के लड़के आए थे कहाँ गए, और उनके मन में चिंता हो रही है। तो जहां तहा बिलो के मृग सावक नैनी, जनु तहां बरी से कमल सित सेनी। अब सीता जी बिल्कुल व्याकुल नयनों से चारों तरफ अपने नयन दौड़ा रही हैं, और इस प्रकार देख रहे हैं जैसे कोई बालक मृगनयनी अपनी माँ को देखती है। मृगनयनी जिस ओर देखती है मानो सफेद कमलों की पंक्तियों की वर्षा हो रही, उसी प्रकार अब सीता जी व्याकुलता से चारों तरफ देख रही हैं। उसी समय हुआ क्या, कि लता ओट तब सखी हैं लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचानी, हर से जनु निधि निधि पहचाने। सीता जी बड़ी व्याकुल मृगी की तरह चारों तरफ नेत्र दौड़ा दौड़ा कर देख रही कि वो राजा के लड़के गए कहाँ जिनके लिए हम आई है। रामचंद्र जी ने सीता जी को देखा और लाजवश शरमवश रघुवंशियों का स्वभाव समझ करके थोड़ा आगे बढ़ गए। सीता जी बिल्कुल मृग शावक की तरह जो है बार बार नेत्र करके भगवान को देख रही हैं। लेकिन सखियों ने दिखाया कि देखा कि लताओं से जो उस फुलवारी में जो लताएं थी, जो बेल लटक रही थी पेड़ों पे, उनके बीच राम थोड़ा सा लताओं के ओर से दिखाया वो चले जा रहे हैं कि लता ओट तब सखी है लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। और जब भगवती सीता ने देखा क्या ये सुंदर सुंदर वही राजा के लड़के हैं, तो देख रूप लोचन ललचाने, उनके नेत्र, भगवती सीता जी के नेत्र चंचल हो गए लालच बस भगवान राम की छवि, और हर से जन निज निधि पहचाने, ऐसे जो है खुशी हुए नेत्र उनके जैसे अपने खजाने को पा गए हूं। वास्तव में भगवान राम और भगवती सीता विष्णु स्वरूपा, राम और लक्ष्मी स्वरूपा, सीता लीला के कारण आज अलग अलग जगह अवतार लिए हैं। तो भगवती लक्ष्मी अपने स्वामी विष्णु को देख कर क्यों न खुशी हो। आज वही स्थिति है कि हर से जनो निज निधि पहचाने, थके नयन रघुपति छवि देखी, पलकिन परे हरि निमेष से, अधिक स्नेह देह भय भोरी, शरद शशि है जनु चितऊ चकोरी। सीता जी के थके हुए नेत्र भगवान रामचंद्र जी को छवि देख करके थकित तो हो गए। पलकों को गिराना, जो नेत्रों के ऊपर पलक होते हैं ना, देखते हैं ये पलकें गिरती रहती ऊपर उठती रहती है, लेकिन बिल्कुल सीता जी एक तक रामचंद्र जी की ओर देख रही हैं और पलकें गिर नहीं रही हैं उनकी, अर्थात पलकों ने गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण उनकी देह विह्वल हो गई, मानो चकोरी, चकोरी एक पक्षी होती है, शरद ऋतु में चंद्रमा को देख रही है। लोचन मगरा मही उरयानी, दीन है पलक कपाट सयानी। नेत्रों के मार्ग से राम जी ने हृदय में प्रवेश कर लिया, मानो भगवती सीता ने
रामचंद्र जी को कहाँ प्रवेश करा रही हैं? अपने हृदय में प्रवेश। किस रास्ते से? नेत्रों के मार्ग से। कि मानो नेत्रों के मार्ग से राम जी को हृदय में ला के सयानी सीता जी ने पलक रूपी किवाड़ को बंद कर लिया, और देखते देखते सीता जी की आंखें बंद हो गई। वही सुधा, वही छवि भगवान राम की उनके नेत्रों में है। तो लोचन मग राम ही उरयानी, दीन्हे पलक कपाट सयानी। जब सिय सखी है प्रेम बस जानी, कहीं न सकहीं कुछ मन सकुचानी। सखियों ने देखा कि विह्वल हो गई जानकी जी राम के प्रेम में, राम के सुंदरता। जानकी क्या, पूरे नगर के लोग जो भी सुंदरता का पान कर रहा था, उस सुंदरता का दर्शन करा, सब विह्वल हुए। तो ऐसे में जानकी जी तो हृदयपति हैं, हृदयनाथ हैं, विष्णु स्वरूपा भगवान और लक्ष्मी स्वरूपा दर्शन पा जाए। तो दो प्रेमी आपस में बिछुड़े हुए जब से जन्म हुए सीता जी का, और जब से भगवान का जन्म रामावतार में हुआ है, तो दो आत्माओं का एक साथ मिलन होता है। तो सखियां यह देखती हैं तो विह्वल होती है, और सीता जी थोड़ा शर्मा जाती है, क्योंकि यहाँ भगवती सीता एक कुमारी सीता के रूप में, एक भूमिका में, एक प्रसंग में, एक नाटक में, एक लीला में है। तो भगवती सीता प्रसंग के हिसाब से, उस लीला के हिसाब से शर्म को ही शर्मा गई। तो जब सिय सखी है प्रेम बस जानी, कहीं न सकहीं कुछ मन सकुचानी। लता भवन ते प्रगट भय, तेहि अवसर दो भाई। निकसे जन जुग विमल विधु, जलद पटत बिलगाई। उसी समय भगवान रामचंद्र जी ने, ऐसा था एक तरफ जानकी जी उनकी सखियां थी, बीच में लताएं थी, जो पेड़ों पे लताएं लटक रही थी, बेल लटक रही थी। उसी रास्ते से क्योंकि भगवान राम को जाना था, तो भगवान राम उस अपने हाथों से जैसे लताओं को, उन जो लता लटक रही थी, बेलें लटक लटक रही थी पेड़ों से, उनको हटाया, और सामने सीता जी, इधर राम, बिल्कुल आमने सामने आ गए। और जब सामने आ गए तो ऐसा लगा, कवि ने उपमा दिया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उपमा दिया, मानो लताओं के भवन थे, उन बेलों के, जो वृक्षों पर बेल लटक रहे थे, लता लटक रही थी, उनके भवन से, कि लता भवन ते प्रगट भय, ते ही अवसर दो भाई। माने उन लताओं के बीच से ही, उन्हीं रूप लताओं के भवन से दोनों भैया प्रकट हो गए। निकसे जनो जुग विमल विधु, जलद पटत बिलगाई। मानो दो निर्मल चंद्रमा बादल रूपी पट को चीर करके निकल आए। जैसे बादलें होती है ना, बादल श्यामल होती है। अब सीता जी सोच रही थी कि ऐसा ना हो चले जाएं। एक झलक तो पा गई थी रामचंद्र जी का, लेकिन वो सोच रहे चले ले जाए। उनके रूप को अपने नेत्रों में बसा लिया था, नेत्रों के रास्ते से हृदय में बसा लिया था, और पलकों में बंद किया था। सकुचा भी रही थी कि सखियां क्या कहेगी। उसी समय भगवान राम लताओं को चीर करके ऐसे प्रकट हो गए जैसे बादलों को चीर करके चंद्रमा प्रकट हो जाए। तो बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। समय ज्यादा हो रहा है, आप लोगों को और भी क्लास करना है, तो आज की भागवत लीला का हम यही समापन शांति पाठ के साथ करते हैं। अवसर मिलेगा तो फुलवारी लीला से आगे हम धनुष यज्ञ और भगवान राम के विवाह की लीला का भी वर्णन करेंगे। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। संतोष जी शांति पाठ कराए। सही है राहुल। शांति पाठ कराए। गुरुवार होली कब की मनाई जाएगी एक बार
बता देते हैं। हरिः ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि सुशान्त्र भवतु। हरिः ओम। सर्वेभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। शुभ रात्रि। नमो नमः सुरेंद्र भाई साहब, संतोष भाई साहब। सुरेंद्र जी जी।